बढ़ेंगे खबरों की ओर। राहुल गांधी आज कृषि कानून के खिलाफ राजस्थान में हुंकार भरेंगे। राहुल गांधी आज 2 दिन के लिए राजस्थान दौरे पर आने वाले हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी विशेष विमान से 11 बजे हनुमानगढ़ जिले के सूरतगढ़ पहुंचेंगे। यहां सीएम अशोक गहलोत राहुल गांधी के अगवानी करेंगे और इसके बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग के जरिए पीलीबंगा के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि 11:40 पर वो पीलीबंगा में किसान महापंचायत में शामिल होंगे। किसान महापंचायत को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी दोपहर 1 बजे श्रीगंगानगर के पदमपुर के लिए रवाना होंगे। वहीं गोलूवाला में कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे राहुल गांधी पदमपुर की किसान सभा में पहुंचेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी श्री गंगानगर में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे और कल उनका नागौर और अजमेर का दौरा रहेगा। तो आपको बता दें कि 12 फरवरी और 13 फरवरी यानी आज और कल राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे, जहां वो पूर्ण सहमति और समर्थन देंगे किसानों को किसान कानून के खिलाफ जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुशांत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। देखिए सुशांत, आज और कल बहुत महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है ये राहुल गांधी का, क्या खबर और क्या अपडेट है आपके पास? राहुल गांधी का कार्यक्रम यहाँ पर 11 बजे पहुँचने का था, कुछ उसमें देरी हो रही है, थोड़ा समय लग रहा है सूरतगढ़ पहुँचने में। और उसके बाद सूरतगढ़ से सीधा वो जहाँ हम अभी खड़े हैं पीलीबंगा में, यहीं वो आएंगे और इस पहली सभा को संबोधित करेंगे। मैं कैमरामैन मनीष से कहूँगा कि एक बार मंच की तस्वीर आपको दिखाएं कि यहाँ पर मंच पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, यहाँ पर कुर्सियाँ नहीं हैं बल्कि पूरी तरीके से किसानों की रैली लगे, पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं लगे, लिहाजा खाट जो है इस समय मंच पर आप देख रहे हैं। और बड़े नेताओं के किसी के होर्डिंग नहीं, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ किसान जो है हल के साथ उसका फोटो लगाया गया है। राहुल गांधी का ये कार्यक्रम हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी 11:30 बजे हैं, करीब 12 साढ़े 12 बजे यहाँ पर शुरू होगा। लोग जो हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुँचने लगे हैं। यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं अनिल गोठवाल, कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी हैं, उनसे बात करते हैं। अनिल जी, राहुल गांधी के कार्यक्रम के बारे में क्या अपडेट मिल रहा है, क्या देरी हो रही है कार्यक्रम में? नहीं, कोई देरी नहीं है। जो प्रोग्राम था जिस तरीके से शेड्यूल बनाया गया उसी हिसाब से चल रहा है। यहाँ कितने बजे तक राहुल गांधी पहुँचे? 11:30 पौने 12 बजे के आसपास पहुँचेंगे। 11:30 लैंड करने का है। जिस तरीके से आपने मंच की व्यवस्थाएं की हैं, कुर्सियां नहीं लग रही, खाट लग रही है, यानी पूरी तरीके से किसान के रंग में रंगा हुआ आपका कार्यक्रम नजर आ रहा है। किसानों की बात है तो किसानों के हिसाब से और उनके लुक में ही रखी जाए तो बड़ी अच्छी लगती है, और किसानों की बात रखेंगे और उनकी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरीके से यहाँ से हल्ला बोल राहुल गांधी करने वाले हैं राजस्थान में किसान आंदोलन को लेकर। पूरा पूर्व में भी जब भी राहुल गांधी जी ने भूमि अधिग्रहण बिल हो और इस एक्ट के पास होने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने संघर्ष किया, आज उसी का आगाज़ हो रहा है। पूरे राजस्थान के अंदर पीलीबंगा में भी एक अच्छे तरीके से किसानों का साथ देने और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल, एक तस्वीर मैं आपको ये भी दिखा दूं कि यहाँ पे जो लोग पहुंचे हैं उनको मैनेज करने के लिए सेवा दल के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो कोशिश कर रहे हैं। सेवा दल के जो मुख्य संगठक हैं हेम सिंह जी, उनसे बात कर लेते हैं। हेम जी, कितना क्राउड, कितने किसान, कितने कांग्रेस के कार्यकर्ता ये आज यहाँ पर पहुँचने वाले हैं? लाखों की संख्या में आएंगे और ये कार्यक्रम में लाखों की संख्या में बिल्कुल आएंगे। और ये जो अभी जो केंद्र की अहंकारी मोदी सरकार षड्यंत्र पूर्वक जिस प्रकार से किसानों की आवाज़ दबाना चाहती है, ये आवाज़ दबने वाली नहीं है, ये देश की आवाज़ बन चुकी है। और आने वाले लोकसभा चुनावों में भी इनको पता चल जाएगा कि अन्नदाता किसी प्रकार से भारत में न पहले कमजोर रहा है। जब जब अन्नदाता की आवाज उठी है तब तब सत्ता के गलियारों को मानना पड़ा, नहीं तो पूरे भारत में इस तरह के तेवर हेम जी कल हमने लोकसभा में देखे राहुल गांधी के, जिस तरीके से वो आक्रामक शैली में कल बात कर रहे थे, बजट पे चर्चा नहीं की, तो आज हमें राहुल गांधी के वही तेवर इस मंच से दिखाई देने वाले हैं।
बिल्कुल आपको वही तेवर नजर आएंगे। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी आम आवाम की पार्टी है, जब जब इस देश का नौजवान खतरे में आया है, जब जब इस देश का आम आवाम खतरे में आया है, जब जब इस देश का दलित और किसान खतरे में आया है, तब तब कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के सम्मान्य नेता ने आवाज़ उठाई है। आज समय वैसा ही आ गया। राहुल गांधी जी बिल्कुल आक्रामक तेवर में आएंगे नजर, और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता किसान के साथ आक्रामक रूप से कंधे से कंधा मिल ट्रैक्टर खड़े कर रखे हैं, क्या वहां पे कोई रैली शुरू होगी? क्या राहुल गांधी वहां पर संवाद करेंगे? क्या कार्यक्रम रहेगा? ये ट्रैक्टर किसान लेकर आए हैं। ट्रैक्टर क्या है, एक तरह से किसान के समृद्धि का प्रतीक है, और ये ट्रैक्टर किसान आंदोलन का सिंबल बन गया है ट्रैक्टर। बिल्कुल सिंबल तो है ही। ट्रैक्टर और हल किसान की समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए ये ट्रैक्टर, जहाँ किसान है वहाँ ट्रैक्टर है, जहाँ किसान है वहाँ हल है। बिल्कुल, ये गंगानगर हनुमानगढ़ जो बेल्ट है, एक तरीके से कहें हरियाणा और पंजाब की सीमा से सटा हुआ, और इसमें अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो किसान है वो पहले ही सिंधु बॉर्डर पे अलग अलग जगहों पर जाकर किसानों के समर्थन में खड़े हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन आज कितनी बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता किसान यहां पर आते हैं, इस पर सबकी नजरें रहने वाली है। बिल्कुल, किसानों का जो बल है सुशांत, वो लगातार हम देख सकते हैं। एक बार रुक करेंगे श्री गंगानगर का, जहां हमारे संवाददाता रौनक व्यास भी हमारे साथ लाइव मौजूद है। रौनक, क्या कुछ तस्वीरें श्री गंगानगर से आ रही है, जरा हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी बिल्कुल आशी, अगर बात करूं राहुल गांधी की पहली रैली है किसान आंदोलन के बाद से, और तमाम लोगों की नजर जो निगाह जो है आज इस रैली पर रहने वाली है, क्योंकि पहली रैली की जानकारी हमारे सहयोगी सुशांत दे रहे थे, और यहाँ दूसरी रैली जो है पदमपुर में होनी है, वहां पर मैं मौजूद हूँ। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। एक तस्वीर मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं, मेरे पीछे आप देखिए मंच जो है वो तैयार है, और अंतिम तैयारियां यहाँ पर जो है इस पूरी रैली को लेकर की जा रही है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अब किसान यहाँ पर जुटना शुरू हो गए। भारी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए प्रशासन की तरफ से, और कहीं ना कहीं अब किसानों का इस रैली को लेकर पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। हालांकि देखिए गंगानगर और हनुमानगढ़ जो इलाका है, जिस तरह से सुशांत बता रहे थे कि पंजाब से सटा हुआ, इन इलाकों में बहुतायत में कृषि और किसान जो है वो यहाँ पर है। ऐसे में कांग्रेस इस परिस्थितियों को जो है वो पॉजिटिव तरीके से भुनाने में लगी है, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि इन इलाकों से एक संदेश पूरे देश को दिया जाएगा कि जो कांग्रेस है वो किसानों के साथ खड़ी है, उनके हितों के लिए खड़ी है। हालांकि देखिए, जिस तरह से कल संसद में राहुल गांधी हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कृषि कानून बिल को लेकर अपनी बात रखी थी, लेकिन आज किस तरह से राहुल गांधी इस मंच के जरिए किसानों को संबोधित करते हैं, उस पर तमाम लोगों की निगाहें जो है वो यहां पर बनी हुई है। लेकिन अगर बात करूं, कुछ ही देर में राहुल गांधी सूरतगढ़ के एयरबेस पर पहुंचेंगे, और वहां से पीलीबंगा जो है वहां पर पहली सभा को संबोधित करते हुए पदमपुर पहुंचेंगे। तमाम लोगों की निगाहें यहां पर बनी हुई है कि जी आरसी जी बिल्कुल। एक सुशांत, एक और अपडेट जानना चाहेंगे आपसे। बात हो रही थी, अगर देखा हम लोगों ने पहले भी, कि पीलीबंगा में किसान अपने ट्रैक्टर लेकर के आए थे, तो वहां पर अगर बात करें श्री गंगानगर की, तो वहां पर भी क्या किसान ट्रैक्टर लेकर के आएंगे? क्या राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाएंगे? क्योंकि बीच में एक ऐसी बात भी कही जा रही थी कि शायद राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाते हुए भी नजर आएंगे। कि अभी तय नहीं है कि राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाएंगे या नहीं, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो अपनी इच्छा से ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं। दरअसल कल जो कार्यक्रम है राहुल गांधी का अजमेर के रूपनगढ़ में, वहाँ पर एक ट्रैक्टर सभा होने वाली है, और अपने आप में एक पहली बार ऐसी सभा होगी जिसमें किसान ट्रैक्टर के ऊपर बैठा हुआ नजर आएगा, और जिस मंच से राहुल गांधी संबोधित करेंगे उसको भी बिल्कुल ट्रैक्टर के डिजाइन में बनाया गया है। और वहाँ पर कांग्रेस चाहती है कि वो पूरी तरीके से जो है सबसे बड़ी रैली राहुल गांधी के 2 दिनों की हो, और रूपनगढ़ की उस रैली पर सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि एक अपने अलग अंदाज में हमने पंजाब में तस्वीरें देखी थी राहुल गांधी की, जब वो ट्रैक्टर चलाते हुए दिखाई दिए थे। हालांकि कुछ कंट्रोवर्सी हुई उनके सीटिंग को लेकर, लेकिन यहाँ ट्रैक्टर चलाने का अभी ऐसा कोई कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से नहीं है। लेकिन ऐन वक्त पे अगर राहुल गांधी चाहें और राहुल गांधी कह दें कि यहाँ जो ट्रैक्टर खड़े हैं वो चलाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर अभी जो लोग आए हैं वो अभी शुरुआती दौर है, क्योंकि इस इलाके में नहरी इलाका है और धुंध काफ़ी ज़्यादा होती है, लिहाजा अभी लोग गाँव से आ रहे हैं, आना शुरू हुए हैं। और राहुल गांधी का जो तय कार्यक्रम था उसमें भी थोड़ा विलंब हो रहा है। लोगों को बताया गया है कि आप 11 बजे के आसपास आइए, तो अब लोग यहाँ पर आना पहुँचना शुरू हुए हैं।
बिल्कुल सुशांत, आपके पीछे जो तस्वीरें हैं वो देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में जो किसान है वो राहुल गांधी का संबोधन सुनने के लिए आए हैं। और ऐसे में राहुल गांधी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, लगातार कांग्रेस जो है वो अपना पूरा समर्थन कृषि कानून का जो विरोध है उसको दे रही है। एक बार फिर से रुक करेंगे श्री गंगानगर में। रौनक, अगर आप देखिए, अगर वहां पर किसी से बात हो पाए, वहां पर देख पाए कि किस तरह का माहौल है, लोग कितने उत्साहित हैं। जी बिल्कुल आशी, देखिए लगातार हम लोग जानकारी दे रहे हैं सभा को लेकर के, रैली को लेकर के, और चूंकि 2 दिवसीय दौरा है राहुल गांधी का और गंगानगर में ही आज रात्रि विश्राम राहुल गांधी करने वाले। हालांकि देखिए तैयारी की बात करूं, कैमरा सहयोगी को कहूं कि दिखाएं किस तरह से डॉग स्क्वाड यहां पर जो है वो यहां पर पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हालांकि देखिए बड़ा नेता अभी कोई पहुंचा नहीं है, सबकी निगाहें पहली सभा पर है। तमाम बड़े नेता जो है वो पीलीबंगा में मौजूद है और राहुल गांधी के साथ ही यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जो स्थानीय नेता है वो अभी यहाँ पर जो तैयारियां उनमें जुटे हैं, क्योंकि एक कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आज की जो ये रैली है ये कहीं ना कहीं पूरे देश को कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि वो किसानों के साथ खड़ी है। और सुरक्षा के इंतजामातों की यहाँ पर आप तस्वीर देख सकती है कि भारी पुलिस जो है सुरक्षा यहाँ पर है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आसपास के इलाकों से किसानों का जो आने का सिलसिला है वो भी यहाँ पर अब शुरू हो गया है। हालांकि देखिए 3 बजे का समय है, जो पदमपुर जो गंगानगर की जगह यहाँ पर जो सभा होनी है वो 3 बजे का समय यहाँ पर दिया गया है। लेकिन सबकी निगाहें सबसे पहले राहुल गांधी के भाषण पर रहेगी, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने भाषण में कहा कि जो इस कानून को लेकर के कहा कि कंपलसरी नहीं है, आप इसको ऑप्शनल के तौर पर लेके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस पर क्या बयान देते हैं राहुल गांधी, उस पर तमाम लोगों की निगाहें बनी हुई है। बिल्कुल सुशांत, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और रौनक आप भी हमारे साथ बने रहिए। तो पल पल की जो अपडेट है जी राजस्थान आपको ग्राउंड जीरो से देता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन